अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.2 का, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू दी हुई है, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट दी गई है, ठीक है, जो वैल्यू दी गई है, इसको यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 है x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, अब x उसने ऊपर दिया हुआ, ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x तो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दी है। अब हमने मालूम करना 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो 1 ओवर एक्स कैसे आएगा? 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 है, ये 1, और x की जगह पर 3 प्लस अंडर रूट 8। इसको बेटा रैशनलाइज करना है। ठीक है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने वो समझा था कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, उसी तरह से बेटा साइन को चेंज करके, ठीक है, उसी नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, और नीचे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 बचेगा। 9 माइनस 8 1 होगा, और नीचे डिवाइड के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा, 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, आप भी एग्जाम में इसी तरह से अपने आंसर को बोल्ड कर दें। ठीक है, और अब हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये हमने 1 ओवर एक्स निकाला था। ठीक है, हमने निकालना है x प्लस 1 ओवर एक्स। ठीक है, अब हमने जो x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो हमने ये निकाली है, ठीक है, ये वैल्यू मैंने हाईलाइट की है 1 ओवर एक्स की, तो 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब ये 8 प्लस में है और ये माइनस में है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू आई है वो 6 आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर ली है। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो है वो 6 आई है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना है। सेम इसी मेथड से होगा। देखिए, x की वैल्यू हमें पता है कि 3 प्लस अंडर रूट 8 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, फिर माइनस है तो ये माइनस लगा दिया। 1 ओवर एक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, जब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो 1 ओवर एक्स आप इस तरह से बेटा उसको निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, निकाल के आपने उसको बताना है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने ये निकाली है 3 माइनस अंडर रूट 8। मैं इसलिए अगेन नहीं कर रहा क्योंकि ये हमने यहाँ पे कर लिया हुआ है प्रोसीजर। ठीक है, इसकी समझ बेटा आपको आ गई हुई है। तो अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के बाहर जब बेटा माइनस हो तो माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब ये 3 माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएंगे। अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8, तो 2 अंडर रूट 8 हो जाएगा, ये 2 टाइम बन जाएगा ना। तो इस तरह से x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू जो आ गई है 2 अंडर रूट 8 आ गई है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र हमने फाइंड आउट करना है। बेटा अब इसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है, वो क्या करेगा, आपको सारे पार्ट्स पेपर में नहीं देगा। वो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देगा और ये पार्ट्स में से कहेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि इस चीज को सॉल्व करो, एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र। इसमें क्या करेंगे? देखिए, एक्स हमारे पास मौजूद है, 1 ओवर एक्स निकालेंगे। 1 ओवर एक्स जैसे ये है, ये कंप्लीट प्रोसीजर आपने इसके नीचे भी करना है। फिर आप x और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जैसे ये हमने किया है, तो 6 वैल्यू आई है। ठीक है, तो मैंने, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारा प्रोसीजर इसके नीचे करेंगे।
ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, x प्लस 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, ठीक है, इस पे फार्मूला ओपन होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ये ऊपर है, ये नीचे है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 2 इधर प्लस हो रहा है मेरा बेटा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 34। अब इसका फोर्थ पार्ट है कि उसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला था, इसमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू हमने पीछे निकाली है 6 है, और x माइनस 1/x की जो वैल्यू है 2√8 है, ठीक है। तो ये चीज, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, एक मरतबा इसको प्लस में लिख लें और एक मरतबा इसको माइनस में लिख लें, ठीक है। तो एक मरतबा ये प्लस में आएगा, एक मरतबा ये माइनस में आएगा। तो प्लस की वैल्यू हमारे पास 6 है और माइनस की वैल्यू 2√8 है, 6 to 12 हो जाएगा और √8। तो ये फोर्थ पार्ट का ये आंसर जनरेट हो जाएगा, ठीक है मेरे बेटा। अब फिफ्थ पार्ट है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो वी नो दैट, हमें पता है, देखिए 4 पावर वाला कैसे करना है, हमने पीछे मालूम किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू और दोनों तरफ उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर इधर भी आ गया, स्क्वायर इधर भी आ गया, पीछे हमने अभी निकाला है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो ये चीज हमारे पास ऑलरेडी हमने सॉल्व की हुई है। अब बोथ साइड पे हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूला बनेगा फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 2 to 4 हो जाएगी पावर, एक्स स्क्वायर 2 to पावर 4 हो जाएगी प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है। और ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो 2 बचेगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखें 34 का स्क्वायर, यानी 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 34 को खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 1156। प्लस 2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1154, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट हमने कर लिया है। अब है इसका लास्ट पार्ट, x माइनस 1/x होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू भी हमने पीछे निकाली हुई है, जो कि 2√8 आई है। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। जब स्क्वायर लेंगे तो इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा, इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा। तो इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो देखिए ये चीज तो फाइंड आउट हो जाएगी। अब जो स्क्वायर है वो 2 के ऊपर भी है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब इसके ऊपर अंडर रूट ले ले, अंडर रूट है और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 8 बचेगा। 4 8 द 32। तो 32 मेरा बेटा इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर P एंड Q सच दैट। हमने P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कैसे निकलेगी। बेटा ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है, इसका मतलब है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, ठीक है। अब ये जो राइट साइड है मेरा बेटा, इसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है, हम डिनोमिनेटर के थ्रू रैशनलाइज ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो अपने साइन चेंज करके मेरा बेटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर जब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये फर्स्ट नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट नंबर सेकंड से होगा। और साइन को बेटा आपने बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर साइन आपने गलत कर दिए तो आंसर आपका ठीक नहीं आ सकता। 8 4 द 32, फिर 8 3 द 24 और अंडर रूट
टू। अब साइन कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, देखिए जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस है, तो प्लस इसके साथ भी क्या है प्लस, तो प्लस 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 होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए मैंने नहीं लिखा। 8 4 द 32 प्लस माइनस माइनस 8 3 द 24 और √2 ऐसे ही मेरा बेटा साथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखें 8 1 बाय 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब -3 √2 ने बारी बारी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो -3 माइनस प्लस -3 4 द 12 और √2 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 और √2 सेम है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे बेटा ये फार्मूला जनरेट हो रहा है, अगेन एक मरतबा देखिए प्लस में, एक मरतबा माइनस में है। जब इसको क्लोज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो 32 माइनस 36 √2 प्लस 9 2 18 आ जाएगा, ठीक है। 9 2 18। अब क्या करना है, 32 प्लस 18 50 हो जाएगा, -36 डिवाइडेड सॉरी √2। 16 माइनस 18 छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में आता है, -2। अब जो -2 है बेटा वो 50 के नीचे है और -2 इस नंबर के नीचे भी है, तो -2 जब इसके नीचे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके नीचे ऐसे लिख देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है, 2 को 18 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो ये -25 प्लस 18 √2। अब आपने स्टार्ट में देखा होगा ये जो फर्स्ट वैल्यू है, अब हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है उसको कंपेयर करना है। तो पहली वैल्यू जो है वो p की होगी और जो सेकंड वैल्यू है अंडर के साथ जो नंबर होगा वो q की वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। अब सॉल्यूशन आपने 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी अगर 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है। मल्टीप्लाई 243 को का एलसीएम लें तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 243 बनता है और पावर 3/5 है, ठीक है। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, तो 5/4 पावर है। 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और इसकी पावर है 4/3। बेटा इसमें ये बात जहन में रखें, अब 16 है इसको मैं लिख सकता था 4 की पावर 2, यानी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। लेकिन हमने वैसे क्यों नहीं किया, क्योंकि उस तरह से करने से हमारी पावर कैंसिल नहीं होती प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हमने इस तरीके से नंबर को पावर में लेके आना है कि हमारी जो पावर के डिवाइड में जो नंबर है उससे कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है, ठीक है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने अब देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। अब पावर सेम है, ठीक है, तो ये 5 और 3 की पावर सेम कर देंगे, ठीक है। तो 5 3 15 और पावर इनकी सेम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम हो तो उसको एक मरतबा लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 15 3 टाइम है और 5 प्लस 4 9, 2 की पावर 9 मतलब 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 512 आता है और 15 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो 3375 आंसर आएगा, ठीक है। तो 3375 डिवाइडेड बाय 512, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, 54 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट की पावर 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 2 16 3 की पावर 2x और -1।
अब क्या किया है, इसमें जो नंबर 54 है उसका एलसीएम लिया है। 2 टू द 4, 1 बचा 14 हो जाएगा, 2 7 14, 3 9 द 27, 3 3 9, 3 1 द 3। इसी तरह 2 16 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 10 द 20 होता है, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 बचा 14 बनेगा, 2 7 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ठीक है, तो अब 54 की जगह पे देखिए, 54 की जगह पे ये 2 और 3 कितनी मरतबा बेटा आ रहा है, 3 टाइम। तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसी तरह ये जो 3 है ये पावर इंडेक्स है इसका, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। और ये है 27, 27 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, और पावर 2x मौजूद है वो ऐसे ही आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 9 को लिखा 3 की पावर 2 और पावर x प्लस 1 प्लस, फिर 216 का हमने इसी तरह एलसीएम लिया है, तो 2 कितनी मरतबा क्रिएट हुआ है, 3 टाइम, और 3 कितनी मरतबा क्रिएट हुआ है, 3 टाइम, और 3 की पावर 2x माइनस 1 ये एज इट इज आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब देखें ये 3 की पावर 2x लिखा, ये पावर, ये 3 की पावर 3 भी है और 2x भी है, तो ये जो 3 की पावर है ना, ये जो 3 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स है तो ये 1/3 आएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। नीचे पावर की पावर है तो 2x प्लस 2, इसी तरह पावर की पावर है, हम क्या करेंगे, 3 को एक 1 टाइम लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया, तो 2x 3 माइनस 1, यानी 3 में से 1 निकालेंगे 2, ये बचेगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, अब 3 की पावर 2x, ठीक है, और प्लस ये वाला 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे मेरा बेटा, ऐड हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2, ये 3 की पावर 2x प्लस 2 ये सेम है, ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये सेम आ गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 टाइम है बेटा, ऊपर 3 टाइम है। ठीक है, तो 1 टाइम 3 बच जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8, 8 कैसे आया, 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 1 प्लस 8 9 आ जाएगा, 2 3 6 और 1 प्लस 8 9। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 3 2 6 होता है और 3 3 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है ये थर्ड पार्ट इसका। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2 सॉल्यूशन है। अब उसमें क्या करना है, 216 कैल्शियम हमने यहाँ भी लिया है तो यहाँ पे मैंने अगेन करके दिखा दी है। ठीक है, तो अगेन जब हमने इसको किया है तो ये आ जाएगा बेटा, हाँ, 2 10 20 और 1 बचा 2 8 16, 2 5 10 और 2 4 8। फिर ये क्या कैसे होगा, ये हो जाएगा 2 2 2 4, 1 बचेगा 7, 2 7 14। ठीक है मेरे बेटा, फिर 2 2 4 और 1 बचा 14, 2 7 14, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो अब देखें ये जो 2 है ये कितने टाइम आया है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, और इसकी पावर 2/3 थी वो एज इट इज आ गई है। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, इसको हमने ऐसे लिख दिया है, और ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर जाके इसकी पावर +3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है पावर, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, इसका 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 बचा।
ठीक है, और इसका पॉइंट हमने खत्म किया है, पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे 1 और जितने नंबर होते हैं उतने 0, ठीक है। 4 1 द 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 3/2 और 25 की पावर 3/2, ठीक है। और इधर क्या होगा, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो पावर एक मरतबा लिखेंगे और नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 द 6 और पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और इधर 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 3 बचेगा और 6 की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। और 5 1 टाइम है और ये 3 टाइम है, तो 1 टाइम 3 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 2 टाइम बचेगा। तो अंडर रूट है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 6/5 जो है इसका आंसर है, ठीक है मेरा बेटा। अब ये लास्ट पार्ट है इसका, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। एक्चुअली बेटा ये एक फार्मूला है, एक फार्मूले की शेप बन रही है, इसको क्लोज करना है। सबसे पहले हम फार्मूले को समझ लेते हैं। देखें, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्लोज करके लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब। अब देखें, ये फर्स्ट वैल्यू है, कंप्लीट ये फर्स्ट वैल्यू है, ये समझ लें ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ए की पावर 1/3 और पावर 2 कर दी है, पावर की पावर आ गई है तो ये अगेन 2/3 इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है ये x है, ठीक है, तो x का स्क्वायर, फिर ये फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू है x और y है, प्लस इसको कैसे लिखा है, 4 है, 4 को ब्रेक करके लिख दिया, तोड़ के लिख दिया, 2 की पावर 2 कर दी है, तो ये y बन गया सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। जब इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तो ये देखें ये फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब सेकंड वैल्यू का क्यूब, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, ये से कैंसिल हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।